गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र, नमस्कार। आज के इस वीडियो में नित्य की तरीके से आप लोगों को हम एसएससी के 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो एसएससी के 10 क्वेश्चन आज हैं वो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से लिए गए हैं। लेकिन कल मैंने जाते जाते वीडियो में आप लोगों से एक बात कहा था, याद होगा आप लोगों को, कि मैं आज से आप लोगों को शुरुआत में एक मोटिवेशन थॉट ज़रूर दूंगा। तो चलिए हम लोग अपने उस मोटिवेशन थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी इस 10 क्वेश्चन की सीरीज को। थॉट है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए आप लोग ऐसे ही भगवान के आशीर्वाद से पढ़ते रहिए और नौकरी अवश्य मिलेगी। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम सभी जानते हैं उन 10 क्वेश्चन को जो दिल्ली सल्तनत से लिए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? 11/4/2022 में यूनिंग में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, तोमर राजपूत। चलिए इसकी डिटेल को देखते हैं। लिखा हुआ है, तोमर राजपूत शासकों के अधीन दिल्ली भारत की पहली राजधानी बनी। अनंगपाल प्रथम ने तोमर वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? सीजीएल 18/4/2022 यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है दीवाने इंसा। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल में देख लीजिए, हर एक जो भी केंद्रीय विभाग थे सभी के लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, दिल्ली में निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? एसएससी एमटीएस 20/10/2021 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है नसीरुद्दीन महमूद शाह। चलिए इसकी डिटेल को देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, बलबन ने दिल्ली के नसीरुद्दीन महमूद शाह सुल्तानों के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्ति का आनंद लिया। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और बलबन गयासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। आज का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? 20/8/2021 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा रज़िया सुल्तान। चलिए इसके डिटेल को हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि रज़िया सुल्तान 1536 से 40 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक थी। वह दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से जुड़ी पहली महिला मुस्लिम महिला थी। वह अपने पिता शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली की सल्तनत बनी, लेकिन बाद में कैथल हरियाणा में उनकी हत्या कर दी गई। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तबकत ए नासिरी पुस्तक के लेखक हैं? सीजीएल 23/8/2021 आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग डिटेल थोड़ा लंबा है इसलिए पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा समय इस पर नहीं देना चाहूँगा क्योंकि छोटा ही वीडियो में बनाना चाहता हूँ। चलिए पढ़ लीजिएगा डिटेल में क्या दिया हुआ है, पूरी डिटेल आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं छोड़ दिया हूँ तो आप लोग भी न छोड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत के निम्न सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? 13/4/2021 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल में। इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। चलिए इसके डिटेल को हम लोग देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, जब सुल्तान नासिर-उद-दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा तो बलबन को 1246 एडी से और 1266 एडी के बीच साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और सुल्तान की बेटी से शादी की गई। अगली क्वेश्चन है, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? सीएचएसएल 14/8/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं, लगा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया है। डिटेल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत के शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक
तुगलक वंश से 1325 से 1351 तक दिल्ली के सुल्तान थे। आज का अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? SSC CHSL 26/10/2020 यूनिक में है वो क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आज का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? CHSL 26/10/2020 में यूनिक में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आलमगीर प्रथम। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों और प्रिय छात्रों, आप लोग हमारे भाई समान हैं और आपको इसका हम आंसर भी बता दें। आंसर आपने देख लिया है, डिटेल बता दे रहे हैं। प्लासी की लड़ाई के समय अजीज़ उद्दीन आलमगीर द्वितीय मुगल शासक सम्राट था। चलिए आज के अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मुगल शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम गलत है, यानी बाकी सही हैं और एक गलत होगा। CGL 4/3/2020 में यूनिक में पूछा गया क्वेश्चन है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब गलत है। बाबर, हुमायूं, अकबर गलत है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां गलत है। सही क्या है? देखिए सही है अकबर, शाहजहां और जहांगीर, ये क्रम में शासन किए गए थे। ये गलत है, आपको मैंने गलत बताया नहीं है, आप लोग सुने हैं गलत। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से शासक का क्रम गलत है, यानी इन शासकों का क्रम सही है और अकबर वाला क्रम गलत है। चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं। मुगल शासकों का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, औरंगजेब। तो विकल्प भी गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक स्तंभ जिस पर 3 अलग अलग कालखंडों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के उत्कीर्ण लेखक हैं में स्थित हैं। CPO SSC 11/12/2019 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने इलाहाबाद, जो कि बहुत ही फेमस धरती मानी जाती है। यहाँ पे लेटे हनुमान जी भी हैं, गंगा जी भी हैं, प्रयागराज का नाम लिया गया है। तो इसका आंसर थोड़ा सा इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ पर 3 अलग अलग कालों के शिलालेखों वाला एक स्तंभ स्थित है, जिसमें गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, मौर्य वंश के अशोक और मुगल सम्राट जहांगीर की प्रशंसा करने वाली जानकारी शामिल है। आज का अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? SSC CPO 11/12/2019 मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक है। ठीक, चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है कि खिलजी और तुगलक के अधीन प्रशासन और चकबंदी। खिलजी और तुगलक ने मुक्तदा या मुक्ति नामक स्थानीय कमांडरों को नियुक्त किया और उन्हें प्रबंधन के लिए दी गई भूमि को इक्ता कहा गया। इक्तादारों ने सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, कानून और व्यवस्था बनाए रखी, करों का संग्रह किया और अपने सैनिकों को भुगतान किया। आज का अगला क्वेश्चन आता है, शायद ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन देख लेते हैं। निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग से भारत के तोते के नाम से जाना जाता है? SSC MTS 2/8/2019 मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा अमीर खुसरो। चलिए इसका भी आंसर होगा, हम लोग डिटेल देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, भारत का तोता अमीर खुसरो को उर्दू कवि माना जाता है। वह 1263 से 1325 ईस्वी तक रहे और एक सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे। अमीर खुसरो विभिन्न राजाओं और सुल्तानों के शाही दरबार में काम करते थे। उन्हें तूते हिंद भी कहा जाता था। चलिए ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। और तो आपको बता दें प्रिय छात्र, ऐसे ही नित्य आप लोग SSC निकालना चाहते हैं तो हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज को परमानेंट पढ़ते रहिए, परमानेंट सुनते रहिए। आप लोग अगर ना वीडियो देख पाएँ तो ऑडियो फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से सुनिए। चाहे आप ऑनलाइन सुने, चाहे आप डाउनलोडेड सुने, बस मेरी एक इच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन को सुनते रहें, पढ़ते रहें, जिससे कि एग्ज़ाम आने पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आपको नित्य के तरीके से हम ऐसे ही 10 क्वेश्चन कराते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत इसका
हमें प्रत्युत्तर ज़रूर दिया करें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।